मुकेश जी से पूछता हूँ, शुरू कर देते हैं। हर जी पहले बोल लीजिए आप, फिर मैं मुकेश जी के पास जा रहा हूँ। बोलिए हर जी। हाँ जी, नहीं मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं, एक्चुअल दो तीन चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। कभी हम धर्म की बात कर रहे हैं, कभी विकास की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जो 18 की लिस्ट जो है, इस लिस्ट में 2 को छोड़ के किसी के बारे में नहीं पता कि वो क्यों इस लिस्ट में है। ऐसा नहीं है उसकी कोई इंक्वायरी हुई है जो पब्लिकली किसी को पता है। और एक FCR एक ऐसा लॉ है कि जिसमें अपीलेट अथॉरिटी तक नहीं है। तो अगर आपने नाम डाला है, जैसे कि ग्रीन पीस और दूसरा जो फोर्ड फाउंडेशन, इसके बारे में तो पब्लिक में आ गया, अभी न्यूज़ में डिबेट भी होने लग गए। लेकिन बाकियों के बारे में तो जिनको नाम डाला जाता है जिनका लिस्ट में, उनको भी पता नहीं होता कि उनका नाम क्यों आ गया। तो मेरा सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि किसी पे इल्जाम लगाने से पहले जो उसका इन्वेस्टिगेशन है, जो इल्जाम है, वो प्रूव होना चाहिए, वो पब्लिकली होना चाहिए। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, ये एक बहुत जरूरी चीज है। नहीं तो 18 में सारे के सारे धर्म परिवर्तन वाले नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा। मैं इसमें और वो क्यों है ये उनको खुद नहीं पता। सर मैं एक चीज, मुकेश जी, आज हम जिस दिन बहस कर रहे हैं, इत्तेफाक से ये वो दिन है जिस दिन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव शहीद हो गए थे। और इसीलिए शहीद हो गए थे कि वो धर्म परिवर्तन की खिलाफत कर रहे थे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और उस दिन पे बैठ के आप इसी बात को नकार दे रहे हैं कि इस देश में धर्म परिवर्तन जैसा कुछ हो ही नहीं रहा। रोहित जी, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपने संवित जी को 10 मिनट दिए, मुझे 1 मिनट समय देने की कृपा करें, बीच में नहीं बोलें, ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। सर शुरू हो गया आपका 1 मिनट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो NGO इस तरह के इस तरह की गतिविधियां चला रहे हैं, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उन पर इनकी सरकार है, राज्यों में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, किसी ने इनको कार्रवाई से नहीं रोका। उनकी गतिविधियों को ये बेनकाब करें, धर्म परिवर्तन रोकें। राज्य में 12 साल से शिवराज सिंह जी की सरकार है मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश का माननीय सिन्हा जी ने नाम लिया, उन्होंने क्या काम किया इस दिशा में? शिवराज सिंह चौहान ने कौन सा धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाया? मैं विधानसभा का सदस्य हूं, कभी एक शब्द भी इस बारे में नहीं बोलते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 प्रकार की संस्थाएं हैं। एक प्रकार की वो संस्था है जिसकी हम चिंता कर रहे हैं, और दूसरे प्रकार की वो संस्थाएं हैं जो हजारों स्कूल चला रही हैं, सैकड़ों अस्पताल चला रही हैं, वृद्धाश्रम चला रही हैं, अनाथ आश्रम चला रहे हैं। जो संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं उनको निशाना नहीं बनाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए। कोई भी इस देश में बलपूर्वक या किसी भी तरह से लोभ लालच के द्वारा धर्म परिवर्तन के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये शो करना चाहते हैं इस विषय पर कि जैसे कांग्रेस धर्म परिवर्तन के पक्ष में है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि NGO की भूमिका को लेकर ये हमारी चर्चा चल रही है। संबित महापात्रा जी हर डिबेट में उनका एक फिक्स बिल्कुल टेप रिकॉर्ड है जो बजा देते हैं। लगभग 50 डिबेट्स में तो मैं सुन चुका हूं जो बात अभी उन्होंने कही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश समावेशी देश है, समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का देश है, बहुत बड़ा देश है। पूरे दुनिया में ये देश सहयोग, समन्वय, सहिष्णुता, उदारता, प्रेम और मिलजुल कर रहने के लिए जाना जाता है। अभी ये महात्मा गांधी को कोट कर रहे थे, 2 दिन पहले इनके महामंत्री ने महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा, इन्हें नहीं मालूम है क्या? 2 दिन पहले साध्वी प्राची ने यह कहा कि अब हमारी तैयारी मुसलमान विहीन भारत के निर्माण की है। और ये बीजेपी की कार्यकर्ता है साध्वी प्राची, और जब इनसे पूछा जाता है तो ये कह देते हैं साध्वी प्राची से हमारा कोई संबंध ही नहीं। इनके अनुसांगिक संगठन जब भी देश में उपद्रव की, अलगाव की, सांप्रदायिक बात करते हैं, ये कहते हैं हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। मेरा ये कहना है जो NGO अच्छा काम कर रहे हैं। आप सवाल पूछ लूं आपसे? 1 मिनट से ऊपर हो गया, अब मैंने टोका नहीं बीच में। मेरे 2 सवाल हैं सर। एक, जब इनके अनुषांगिक संगठन कहते हैं घर वापसी करा रहे हैं तो आप सड़क पे उतर आते हैं, लेकिन जब बाकी संगठन विदेशों से चंदा लेके धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आप घरों में दुबक जाते हैं, क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर शिवराज सिंह चौहान 15 साल में कन्वर्जन के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे थे तो आपके हाथ भी पकड़ लिए थे क्या उन्होंने? आप सड़क पे उतरते, आप आवाज उठाते, हम आपका साथ देते।
देखिए, ये सब लोगों का काम है, सामाजिक संगठनों का काम है, सरकारों का काम है, देश के हर नागरिक का काम है। विपक्ष का काम नहीं है, देश में सामाजिक न्याय हो। विपक्ष का काम नहीं है, वो केवल खादी पहन के टीवी पे डिबेट करेगा, सामाजिक गैर बराबरी को गलत बताएगा, अस्पृश्यता, दूसरे को छोटे मानने की प्रवृत्ति इस धर्म परिवर्तन के सर मुद्दे की बात कीजिए ना मुकेश जी, नागरिक को अलगाव, मुद्दे की बात कीजिए मुकेश जी, मुद्दे की बात कीजिए। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, को रोकना होगा। सबका काम है, लेकिन विपक्ष का नहीं है, उसके नेता केवल टीवी पे बैठ के डिबेट करेंगे। परिवर्तन नहीं रुकने वाला है। धर्मांतरण के खिलाफ कितने आंदोलन चलाए आपने सर, बता दीजिए। नहीं, कोई हमसे शिकायत करेगा कि बलपूर्वक हमारा धर्म आप थाना है क्या सर? आपके पास कोई लड़ाई कचहरी में आएगा, थाने में कंप्लेंट लिखाएगा, तब आप जाएंगे? सामाजिक कार्यकर्ता है ना, राजनीतिक संगठन के लोग। तो आंध्र प्रदेश में क्या किया, थोड़ा ये भी बता दीजिए सर। समय से बहुत ओवर हो गया हूं। लास्ट कमेंट राकेश सिन्हा जी एक आपसे लेना चाहता हूं, बस आखिरी कमेंट राकेश सिन्हा जी, प्लीज कंक्लूड करने के। एक हमसे भी ले लो यार। देखिए, मैं सिर्फ तथ्य की एक बात कहूंगा कि हम तथ्यों पे बात करें। एर्नाकुलम एक छोटा सा जिला है केरल में, उसके 50 एनजीओ को 295 करोड़ रुपया 5 साल में मिला है। गुंटूर एक तमिलनाडु का छोटा सा जिला है, उसे 15 एनजीओ को 299 करोड़ रुपया उसी दौरान मिला है। और एक और उदाहरण देता हूँ, कोट्यम केरल का छोटा जिला है, जिससे 35 एनजीओ को 268 करोड़ रुपया मिला है। ये सब वेबसाइट पर अवेलेबल है। कांग्रेस सरकार की आंख तब खुली जब कुडनकुलम में ट्यूटिकेरियन चर्च ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसने फंड दिया। जब तब मनमोहन सिंह को लगा नहीं, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। कांग्रेस की सार्थकता और निरर्थकता की बात मैं एक छोटी टिप्पणी से करूंगा। जब संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर एक एंटी कन्वर्जन लॉ बनना चाहिए, तो पूछिए मुकेश जी से, कौन लोग सड़क पर आ गए? किन लोगों ने कहा इस देश की सद्भाव को आप समाप्त कर रहे हैं? अर्थात धर्म परिवर्तन करें तो सद्भाव, और धर्म परिवर्तन रोकने के लिए संवैधानिक प्रयास को भी इन्होंने सांप्रदायिकता की संज्ञा दी। चूंकि सोनिया गांधी जी के रहते हुए कांग्रेस कभी भी धर्म परिवर्तन पर साफ स्पष्ट शब्दों में नहीं बोल सकती है। वे अघोषित एक फॉर्म भरते हैं कि ईसाई धर्म के बढ़ाने के किसी भी प्रयास को नहीं रोका जाएगा। इनका सीधा संबंध रोम से है, राम से नहीं है। यह देश राम का है। और जो लोग यहाँ व्हाइट मेंस बर्डन लेकर एनजीओ चला रहे हैं, उनसे हम हाथ जोड़ कर विनती करते, या जाएं या कानून के द्वारा उनको यहाँ से वापस भेज दिया जाए। ठीक, राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिलहाल जो आपने लास्ट कमेंट किया, अभी हम इसी के साथ यहाँ चर्चा खत्म कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मुकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, हर जी भी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए फिलहाल ये चर्चा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन ये बहस अब शुरू हो गई है। अब जैसा हर जी ने कहा कि उन एनजीओ के नाम बाहर आने चाहिए, वो जांच होनी चाहिए और चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए, तो सरकार पर इसका दबाव होगा कि वो चीज़ें सार्वजनिक करे, तब ये बहस और आगे बढ़ेगी कि क्या वाकई एनजीओ की आड़ में इस देश में ये सांप्रदायिकता का गंदा धंधा चल रहा है।